Hello students, how are you all? I am Digvijay Singh and I will teach you maths of class 10th mathematics topic coordinate geometry. In previous video I have taught about that derive the section formula. सेक्शन फार्मूला क्या होता है सारी चीज़ मैंने बताया और दो वीडियोज़ में मैंने इसको क्लियर कराया है। अगर आप ईमानदारी से पे अटेंशन होकर उन वीडियोज़ को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। Now I will solve few more questions for that formula, that is section formula. Again revise it. स्टार्ट करने से पहले मैं यही उम्मीद करूंगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग सुरक्षित होंगे और भगवान करें सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला एक ऐसा प्रोसेस है, अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हम लोग उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और टॉपिक पे हम लोग ध्यान देते हैं। दैट इज क्या है? Find the coordinates of the point which divide the join -17 and 4-3 in the ratio 2:3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे पहले। यहाँ पे x1 हो जाएगा -1 और x2 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा 7 और y2 हो जाएगा -3। जो दो पॉइंट्स को भाई दो पॉइंट्स एंड दो एंड पॉइंट्स हो गए दो लाइन सेगमेंट्स के। m1 हो गया आपका 2 और m2 हो गया आपका 3। m1 m2 आप mn मान सकते हैं। m1 m2 क्या हो गया? 2 3। ध्यान दीजिएगा। तो बाइसेक्शन फार्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। लेट द, यहां लिख लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट बी एक्स वाई। तो x क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और फार्मूला याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। m1 2 है, वैल्यू अच्छे से रखना है। x2 आपका 4 है प्लस m2 3 है और x1 -1 है अपान 2 + 3 और y इक्वल टू m1 2 है, y2 -3 है प्लस m2 3 है और y1 7 है अपान 2 + 3। देख लीजिए, ये 4 2 जा अक्सर हो जाता है ना, 4 2 6, 4 तो दिमाग में आ जाता है। 4 2 जा 8, अब -3 हो जाएगा अपान 5 और ये y इक्वल टू हो जाएगा -6 + 21 अपान 5। ये वैल्यू हो जाएगी 5/5 यानी x की वैल्यू क्या हो गई? 1 और यहाँ पे हो जाएगा 15/5 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? 1 3 एक्स वाई यानी आंसर 1 3 हो गया। देखिए आराम से निकल गया। अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर डांस करते रहो। भाई गैस सिलेंडर में गैस नहीं है तो कुकर लेकर बैठे रहो, वो आग कैसे लगेगी? अब एक तरीका है, कड़ी धूप हो तो उस कुकर में चावल रख कर पानी डाल के छत पे रख दो। ऐसा नहीं होगा वरना बवाल हो जाएगा, पड़ोसी डांस करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूला, हमारे कहने का मतलब ये है कि फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दें हम लोग। बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शंस। अब इसके लिए हम फिगर बनाएंगे थोड़ा सा। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए लाइन सेगमेंट ए बी है
जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 -1 और -2 -3, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 -1। अब इसको ट्राई सेक्शन मतलब 2 पॉइंट होंगे, मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो यहाँ पे क्या होगा, AP = PQ = BQ। ये ट्राई सेक्शन है, पॉइंट P एंड Q। इसको ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, AP = BP = तो बेटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर AP, अब इसको मान लीजिए लेट AP = PQ = BQ = K मान लीजिए। तो AP = PB का रिलेशन निकालो, तो क्या हो जाएगा, AP/PB। देखिए ध्यान से, तो AP/PB, AP K होगा, और PB को क्या लिखेंगे, PQ + BQ, यानी K/K + K, यानी K/2K, यानी 1/2। तो AP = PB क्या हो गया, 1:2, यानी ये अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। भाई सब 1 1 1 है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये पूरा 2 होगा, ध्यान रखिएगा, ये पूरा क्या होगा, 2 होगा। तो ये 1:2 का रेशियो हो गया, क्या समझिएगा, क्या हो गया, 1:2 का रेशियो। अभी मैंने आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं बताया है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी बता देंगे, सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स भी बता देंगे, अभी इसी में बता दे रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2 फॉर AB लाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है। और X1 हो गया 4, Y1 हो गया -1, X2 हो गया -2 और Y2 हो गया -3। ये X1 Y1 ध्यान दीजिए, X1 Y1, ये आपका X2 Y2। अब इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इसका मान लीजिए XY, इसका मान लीजिए MN, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, MN मान लिया, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब X = क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, X = M1 X2 + M2 X1/M1 + M2। तो 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूला लिखेंगे, अपने आप रट जाएगा। तो M1 क्या है, 1, M1 1 × X2 क्या है, -2 प्लस M2 2 है × X1 क्या है, 4/1 + 2, ये हो जाएगा -2 + 8/2, 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6/3। तो X क्या हो गया, 2 हो गया। बेटा Y = क्या होगा, M1 Y2 + M2 Y1/M1 + M2। तो Y = क्या हो जाएगा, M1 Y2, M1 1 है और Y2 -3 प्लस M2 2 है और Y1 है -1/1 + 2। ध्यान समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें, -3 -2/3 यानी -5/3। तो Y क्या हो गया, माइनस, अब हमें क्या निकालना है, यानी कि P का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, हमें क्या निकल गया, 2 और -5/3, ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया, 2 और -5/3, ठीक है। इस P का कोऑर्डिनेट निकला। अब हमें Q का निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, Q के लिए 1:1 का रेशियो होगा, और यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है। यही क्या होता है, इसको हम रफ करेंगे। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं AP और PB का रेशियो 1:2, हमने समझा दिया, निकाल के बता दिया कि ऐसे होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, या आप AQ और BQ का रेशियो 2:1 ले सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता है, क्या होता है, X1 + X2/2 Y1 + Y2/2। अब ध्यान दीजिए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा,
कोऑर्डिनेट्स क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा 2 + -2/2 और -5/3 + -3/2। ध्यान समझिएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2 - 2/2 और -5/3 - 3/2, 0/2 और ये हो जाएगा -5 - 9/3/2। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे, ये तो हो ही गया है, बोर्ड की वजह से मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, उतना हो गया है। अब ये हो जाएगा 0 और -14/3 × 2, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 0 - 7/3। ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स हो गया, 0 और -7/3, ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए क्या होगा, हम उसी से सेक्शन फार्मूले से निकाल सकते हैं। फिलहाल ये समझ में आ गया, इस तरीके से लगेगा। हम उस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे हुआ, दूसरे वीडियो में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखा देने तो आपका दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। ध्यान समझिएगा, जैसे m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 होता है, तो m1 = m2 हो गया, m1 = क्या हो गया, m2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रेशियो इक्वल है, मिड पॉइंट है वो। अगर ये q मिड पॉइंट होगा तो ये m1 m2 इक्वल हो जाएगा, हम इसको मान लेंगे k, तो क्या हो जाएगा k × x2 + k × x1/k + k, k कॉमन कर लीजिए, तो x2 + x1/2k, k से k कट गया, इसको हम लिख सकते हैं x1 + x2/2, लिख सकते हैं ना ऐसे। उसी तरीके से y1 + y2/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, if the end points coordinates has been given, then you have to find the midpoint coordinates x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर समझाएंगे आपको, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का दूसरा नाम मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।